Good morning, dear students. Today we are start our new chapter, that is equilibrium. This is our chemistry chapter, physical chemistry. So firstly, we discuss about what is equilibrium. What do you mean by this word? That is equilibrium. According to definition, equilibrium is a condition of a system in which competing and opposing forces, जहाँ पर जो आपके competing और you can say that opposing forces होंगे वो क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे. और you can say that opposing forces क्या कर लेंगे, वो बैलेंस each other, बैलेंसिंग each other. इक्विलिब्रियम की कंडीशन आप आपकी डे टू डे लाइफ में भी बहुत बार देखते हैं स्टूडेंट्स. जैसे देखिए, अगर मैं चिल्ड्रन पार्क का एग्जांपल लूँ, चिल्ड्रन पार्क में आपने सीसो एक ऐसा झूला देखा होगा एक एंड पे, और यहाँ से ये क्या होता है, अगर इधर कोई हैवी वेट बैठा है तो ये यूं हो जाएगा, ये नीचे की तरफ. अगर इधर कोई हैवी वेट बैठा है तो ये इधर वाली साइड की हो जाएगी, नीचे की तरफ हो जाएगी. लेकिन एक ऐसी कंडीशन आती है, और यू कैन से दैट अगर दोनों इक्वल कंडीशन है तो आप उसको क्या बोलोगे, ये कैसी कंडीशन होगी इक्विलिब्रियम की. अगर दोनों ही सेम टाइम पे सेम पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो कैसी कंडीशन होगी आपकी इक्विलिब्रियम की. आपने आपकी लाइफ में तराजू देखा है, ये कुछ तराजू आपका, अगर वो इस कंडीशन के ऊपर है तराजू आपका, दोनों ही सेम डिस्टेंस पे लाई कर रहे हैं सेम पोजीशन के ऊपर, ये भी कैसी कंडीशन होगी आपकी इक्विलिब्रियम की. अगर कंडीशन ऐसी हो जाती है तराजू की, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं होगी. आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे पेंडुलम का. वॉच में जो पेंडुलम होता है वो कभी इधर मूव करता है कभी इधर, धीरे धीरे. लेकिन एक कंडीशन आती है जो वो अपने आप को स्टेबल कंडीशन पे लेके आता है और बिल्कुल स्टेबल हो जाता है. उस कंडीशन को आप क्या बोलोगे, दैट इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. ये कैसी कंडीशन होती है जहां पर दोनों अपोजिंग फोर्सेस हैं. लेट सपोज दैट इन हियर इन दिस इज दीज टू आर अपोजिंग फोर्सेस. ये क्या थे, आपके अपोजिंग फोर्सेस थे, और ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहे हैं. अपोजिंग फोर्सेस बैलेंस करते हैं जिस टाइम, वो कैसी कंडीशन होती है आपकी इक्विलिब्रियम की. ये कैसी कंडीशन है इक्विलिब्रियम की. लेकिन ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं है. ऐसे ही आप पेंडुलम का केस लीजिए. पेंडुलम जिस टाइम इधर की तरफ मूव करता है, कभी राइट हैंड साइड कभी लेफ्ट हैंड साइड, जो मूवमेंट होती है आपके पेंडुलम में, लेकिन एक कंडीशन पे वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है. उसको क्या बोला जाता है, इक्विलिब्रियम बोला जाता है. व्हेन द सिस्टम इज इन रेस्ट, जिस टाइम आपका सिस्टम रेस्ट पे होता है, when your system is at rest, is in rest at equilibrium, जिस टाइम आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में रेस्ट पे आ जाता है तो उस कंडीशन को रजे बोला जाता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम. गॉट इट. लेकिन जिस टाइम आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में है लेकिन उसमें मूवमेंट है, कोई ना कोई फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट है, तो उसको क्या बोलोगे आप, डायनेमिक इक्विलिब्रियम. वर्ड डायनेमिक मीन्स क्या होता है राजी, डायनेमिक मीन्स मूवमेंट होता है. जिस टाइम मोशन होता है, डायनेमिक मीन्स मोशन होता है. मोशन के टाइम इक्विलिब्रियम. अब मोशन के टाइम इक्विलिब्रियम कैसे हो सकता है, लेट्स से यू कैन टेक एनी एग्जांपल ऑफ योर मॉल का एग्जांपल ले सकते हो. एक टाइम मॉल में क्या होता है, अगर नंबर ऑफ पर्सन फिक्स हैं और उसमें से एंटरिंग एंड एग्जिस्टिंग पीपल भी फिक्स हैं, तो वो कैसी कंडीशन होगी आपकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी. जैसे फॉर एग्जांपल वी कैन टेक द नंबर मोल कंडीशन. मोल की कंडीशन ले सकते हैं आप किसमें, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में. हम इनको सबको रिएक्शन की टर्म में भी देखेंगे, लेकिन आप एक बार आपकी डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल जरूर देखिए, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. डायनेमिक इक्विलिब्रियम इन विच, आप डायनेमिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, लेकिन एक बार ये एग्जांपल लिखिए. नंबर ऑफ पीपल इनसाइड द मॉल इज फिक्स.
इनसाइड द मोल क्या होंगे आपके, नंबर ऑफ पीपल फिक्स होंगे। इफ नंबर ऑफ पीपल एंटरिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीपल एग्जिस्टिंग, इफ नंबर ऑफ पीपल एंटरिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीपल एग्जिस्टिंग, जितने उस मॉल में से निकल रहे हैं। अब आप इस डेफिनेशन को कैसे लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन को एक बार देखिए यहाँ, इज द कंडीशन ऑफ सिस्टम इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन इज द कंडीशन ऑफ सिस्टम, ये सिस्टम की वो कंडीशन होगी जहां पे रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जहां पे आपका रेट ऑफ रिएक्शन, जो फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो किस चीज के इक्वल होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। ठीक है, ये होगी आपकी डायनेमिक की कंडीशन। लेकिन आप डायनेमिक की कंडीशन और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि मेरे पास फॉर एग्जांपल एक ये फ्लास्क है, ठीक है, मैं इसमें यहाँ तक इसमें ऑलरेडी वाटर है, मैं इसमें और वाटर ऐड कर रही हूँ, और वाटर यहाँ से ऐड कर रही हूँ मैं वाटर यहाँ, जिस फ्लो से लेट सपोज यहाँ होल है और यहाँ से वाटर आपका बाहर आ रहा है, मैं जिस फ्लो से वाटर का एडिशन कर रही हूँ उसी फ्लो से अगर वाटर आपका बाहर आता है तो लेवल राइज नहीं होगा वाटर का, जिस लेवल पे पहले था उसी लेवल पे रहेगा। बिकॉज क्या हो रहा है, आप जिस स्पीड से वाटर का एडिशन कर रहे हैं, वाटर का एडिशन कर रहे हैं, उसी स्पीड से वाटर क्या हो रहा है आपका रिमूव अप हो रहा है। अगर मैं कहूँ आउटफ्लो ज़्यादा है, इफ आउटफ्लो इज मोर देन इनफ्लो, अगर यहाँ से ज़्यादा पानी आएगा तो वाटर का लेवल क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। फिर उस कंडीशन में तो अगर आउटफ्लो ज़्यादा होगा तो वाटर लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ इनफ्लो ज़्यादा है आपका, इनफ्लो इज मोर देन द आउटफ्लो, तो क्या हो जाएगा, वाटर का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, वाटर लेवल इज इंक्रीज। इफ थर्ड कंडीशन वी कैन टेक आउटफ्लो इज इक्वल टू इनफ्लो, जो आउटफ्लो है वो इक्वल होगा आपके इनफ्लो के, देन द वाटर लेवल इज कांस्टेंट, जो वाटर का लेवल होगा क्या होगा आपका कांस्टेंट होगा। और ये कैसी कंडीशन होगी आपकी डायनेमिक इक्विलिब्रियम की, रिएक्शन चल रही है, आप वाटर का एडिशन कर रहे हो लेकिन उसमें कोई भी इंक्रीमेंट और उसका कोई भी डिक्रीज नहीं हो रहा, उसमें कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं आ रहा उस वाटर लेवल के ऊपर। सो वो कैसी कंडीशन होगी आपकी डायनेमिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज द कंडीशन ऑफ अ सिस्टम इन विच द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये डेफिनेशन ऑलरेडी मैं यहाँ लिख चुकी हूँ। एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे जो आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो किस चीज़ के इक्वल होता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। अब ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम है आपकी बॉडी में भी होता है, ह्यूमन बॉडी इसका काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, जो आपका ब्लड सर्कुलेट करता है, ऑक्सीजन का इनटेक आउटटेक, ये सारे क्या है डायनेमिक इक्विलिब्रियम के एग्जाम्पल हैं। इंडस्ट्रीज में भी डायनेमिक इक्विलिब्रियम यूज किया जाता है, NH3 की फॉर्मेशन, लाइम की फॉर्मेशन, मिथेनॉल की फॉर्मेशन, इन सब कंडीशन में क्या होता है NH3, लाइम की फॉर्मेशन, मिथेनॉल की फॉर्मेशन, इन सारी कंडीशन में क्या होगा आपका डायनेमिक इक्विलिब्रियम यूज होगा। नाउ वी टॉक अबाउट फर्स्टली फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम इसके अंदर जैसा कि आपको नाम से ही पता है चल रहा है इसका, डू नॉट चेंज इन एनी केमिकल, डू नॉट चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं होगा। दैट इज द कंडीशन ऑफ योर फिजिकल इक्विलिब्रियम। जैसे एग्जाम्पल क्या ले सकते हो आप इसका, फेज ट्रांसफॉर्मेशन एग्जाम्पल हो सकता है इसका, फेज ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होता है, आइस लिक्विड में कन्वर्ट होती है, देन वेपर में कन्वर्ट होती है। ये सारे किस चीज़ के एग्जाम्पल होंगे आपके फिजिकल इक्विलिब्रियम के।
यानी इनके अंदर कोई भी केमिकल चेंज नहीं होगा। आप इसको दो टर्म में कर सकते हो फिजिकल इक्विलिब्रियम को। फर्स्ट इज योर फेज ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेकेंड वन इज योर डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड और गैसेस इन लिक्विड। डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड और गैसेस इन लिक्विड। फर्स्ट नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वन है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम जैसे कि आपको नाम से ही पता है, इसके केमिकल्स नेचर में चेंज आएगा। इन अ केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड एज द स्टेट एट विच देयर इज नो फर्दर चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन होगा क्या, जैसे आपने यहाँ N2 लिया और H2 बन चुका आपका अमोनिया। ये कैसी कंडीशन आपके केमिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द बैकवर्ड रिएक्शन। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम के केस में कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किस चीज की इक्वल होगा रजे, आपका रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। इक्विलिब्रियम मिक्सचर किसे बोला जाता है, डिफाइन इक्विलिब्रियम मिक्सचर, द मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन द इक्विलिब्रियम स्टेट इज कॉल्ड एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर। वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो इक्विलिब्रियम स्टेट में होंगे उनका मिक्सचर क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम मिक्सचर। Based on the extent to which the reaction proceed to reach this state of equilibrium, these may be classified in three groups. First one is the reaction which proceed almost to completion and concentration of the reactant left are negligible. The reaction in which the most of reactant remain unchanged. Reactant में कोई change नहीं आता, only small amount of products are formed. And third one is the reaction in which the concentration of both the reactant and product are comparable when the system is in equilibrium. या तो एक ये कंडीशन हो सकती है कि आपका प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, जो कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की वो बिल्कुल कम रह जाएगी, लेफ्ट आर नेग्लिजिबल, एंड द रिएक्शन इन विच द मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट रिमेन अनचेंज्ड होंगे वो, एंड द थर्ड कंडीशन इज योर इन विच कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर कंपेरेबल इन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे आपका फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस में फेज ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहले आता है सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम ये कैसी कंडीशन होती है जहां पे रेट ऑफ, आई कैन हियर राइट, रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ आइस। लेट्स सपोज आप एक बॉक्स के अंदर इक्वल मास आइस का एंड इक्वल मास किसका रख दीजिए, आप लिक्विड वाटर का रख दीजिए। होगा क्या कि सेम प्रोसेस अगर आप उसको सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे रखते हो तो आपको क्या होगा, एक तरफ स्टीम मिलेगी और एक तरफ आपको क्या मिलेगा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस किस चीज की इक्वल हो जाएगा, वहां फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर के। द सिस्टम हेयर इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम एंड फॉलोइंग बोथ द अपोजिंग फोर्सेज अकर साइमल्टेनियसली, बोथ द प्रोसेस अकर एट द सेम रेट सो दैट द अमाउंट ऑफ आइस एंड वाटर रिमेन कांस्टेंट। जो आपकी आइस की और वाटर की कांस्टेंट कंडीशन क्या होगी, वो कांस्टेंट होगी। देखो आइस को क्या था, फ्रीजिंग पॉइंट, इसका वाटर का क्या था, फ्रीजिंग पॉइंट पे इसको फ्रीज हो जाना चाहिए था, आइस को क्या होना चाहिए था, मेल्ट होना चाहिए था। लेकिन ये प्रोसेस दोनों ही हुए हैं साइमल्टेनियसली। क्या जो आपकी आइस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो चुकी है और जो लिक्विड है आपका वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, आइस में। तो इस कंडीशन को बोला जाता है राजे डायनेमिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट वन इज योर लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। इसमें क्या होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। जिस टाइम आपका लिक्विड वाटर किस चीज की, लिक्विड वाटर और जो वेपर की कंडीशन है अगर वो दोनों साइमल्टेनियसली हों तो उस कंडीशन में क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन किस चीज के इक्वल होगा, आपका रेट ऑफ कंडेंसेशन के। व्हेन देयर इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन लिक्विड एंड वेपर, जिस टाइम लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाती है, आप लिक्विड वाटर को आप वाटर को बॉईल करते हो एक बीकर के अंदर और उसके ऊपर अगर आप लिड लगाते हो तो क्या होता है, वेपर की फॉर्मेशन होती है उसमें, लेकिन वो वेपर कुछ टाइम के बाद वापस लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देते हैं, वापस कंडेंस होना स्टार्ट कर देते हैं। उस कंडीशन को बोला जाता है रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, क्या जो आपके वेपर बने हैं एक ऐसे टेम्परेचर के बाद वो क्या हो जाएंगे, कूल डाउन होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो वहां क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन किस चीज के इक्वल आ गया, रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल। एंड देन थर्ड वन इज योर सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम में क्या होगा,
सब्लिमेट सब्सटेंस डायरेक्टली मूव फ्रॉम सॉलिड टू गैस एंड वाइस वर्सा। जैसे आप एग्जांपल लेते हो कैम्फर वगैरह का, पूजा के टाइम जो कैम्फर यूज किया जाता है, कपूर, वो क्या होता है सीधा सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जो ये सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम है, आप इसमें क्या होता है, रेट ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिपोजिशन। रेट ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिपोजिशन। देखिए इस इक्विलिब्रियम को आप लैब में कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। आपने एक बीकर लिया, उसमें आयोडीन डाला, होगा क्या कि दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज अटेन व्हेन where solid sublimates to vapor phase. For example, when solid iodine is placed in a closed vessel, एक आप वेसल लीजिए, उसमें आयोडीन डालिए सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। वॉयलेट वेपर स्टार्ट्स अपीयरिंग, वॉयलेट वेपर हैं जो आपको अपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगे वॉयलेट कलर के। लेट हेयर वॉयलेट वेपर, अगर आपको यहाँ वॉयलेट वेपर दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, ये वॉयलेट वेपर है, लेकिन इन द वेसल हुज इंटेंसिटी इंक्रीज विद टाइम, जिनकी इंटेंसिटी धीरे धीरे टाइम के साथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन एक टाइम के बाद जो ये वॉयलेट वेपर है, आपको और वॉयलेट कलर इसका नहीं होगा, क्योंकि ये कैसी कंडीशन आ जाएगी, स्टेबल कंडीशन कर लेंगे ये अपने आप की अटेन। और इस प्रोसेस को क्या बोलोगे आप, सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। इसमें क्या होता है, जो I2 सॉलिड है यहाँ किस में कन्वर्ट हो रहा है, I2 वेपर में। द रेट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड आयोडीन टू फॉर्म वेपर, देन द रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ I2 वेपर टू गिव सॉलिड I2। जब ये वेपर है कंडेंस होना स्टार्ट हो गई, वापस नीचे आ जाएंगे और आपको सॉलिडिफाइड आयोडीन की फॉर्म में मिलेंगे। गॉट इट, ये हो गया आपका सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। एंड द नेक्स्ट वन इज इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब आपको ऐसी कंडीशन जिस टाइम आप आई कैन से दैट कि शुगर ऐड करते हो, किसमें, वाटर में, जिस टाइम आप शुगर ऐड करते हो, लेट हियर वी कैन टेक, दिस इज योर वाटर, ये वाटर आपका एक बीकर में, इसमें आप क्या करते हो, अगर शुगर ऐड करते हो, एक टाइम तक वो डिजोल्व होती है, लेकिन बाद में कुछ अमाउंट उसकी आपको यहाँ लेयरिंग की फॉर्म में दिखाई देती है। वो किस चीज़ का एग्जाम्पल आपका, जिस टाइम वो शुगर सॉल्यूशन था, जो शुगर का सॉल्यूशन था, वो वापस किस में स्टार्ट हो गया, शुगर सॉलिड में, यानी सेचुरेशन की पॉइंट आ चुका है वहां। इन द सॉल्यूशन व्हेन अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ सॉल्ट और शुगर ऑफ एनी सोल्यूट डिसॉल्व इन ए गिवन अमाउंट ऑफ वाटर सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड at a given temperature, state is reached when no more solute can be dissolved then the solution called saturated solution। अब वो ऐसी कंडीशन पे आ चुका है कि आप उसमें और शुगर ऐड नहीं कर सकते। द इक्विलिब्रियम बिटवीन ए सॉलिड एंड इट्स सॉल्यूशन इज इंडिकेटेड by the saturated solution or may be presented as sugar in solution that is converted into sugar solid। Here dissolution is depicting takes place where the same time on adding a small amount of radioactive sugar to the saturated solution, it will be found that sugar present in the solution as well as in the solid state is radioactive। next one आपका equilibrium between a gas and its solution। इक्विलिब्रियम किसके अंदर होगा, गैस के अंदर, और सॉल्यूशन जो आपका लिक्विड फॉर्म में होगा। अब ऐसी कंडीशन आपको कहाँ देखने को मिलती है, जैसे आपकी कोक की बोटल्स होती हैं, सोडा वाटर बोतल होती है, फिर कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल होती है। आप देखते हो कि जैसे आप उनको ओपन करते हो, उसमें से बबलिंग होना स्टार्ट हो जाती है, अदरवाइज वो आपके लिए कंप्लीट एक लिक्विड होता है। दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज सीन इन इस, लेट अस कंसीडर ए सील्ड सोडा वाटर बोतल। इसके अंदर क्या होता है, CO2 गैस होती है। CO2 गैस इज डिजोल्व्ड इन अंडर हाई प्रेशर। अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज अटेन बिटवीन CO2 प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन एंड वेपर ऑफ द गैस। एक टाइम के बाद वो जो बबलिंग थी वो बंद हो जाती है। वो किस वजह से बंद होती है, क्योंकि जो आपकी CO2 गैस है और जो CO2 किसकी फॉर्म में प्रेजेंट है, सॉल्यूशन की फॉर्म में प्रेजेंट है, वो इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेते हैं। इस वजह से जो है when soda bottle is opened, some of the carbon dioxide dissolved in it and it fizzes out rapidly। got it? और आप इसको एक टर्म में भी जस्टिफाई कर सकते हैं, that is your Henry's law। That law depicted the mass of gas dissolved in a given mass of solvent at any temperature is proportional to the pressure of the gas above the
सोलवेंट, वही आप एग्जांपल ले सकते होगी, जैसे ही आपने बोतल ओपन की, उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर रूम प्रेशर के अगेंस्ट आया, देन उसमें से बबलिंग स्टार्ट हुई। द सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज गवर्न्ड बाय हेनरी लो। इट स्टेट दैट जो मास होगा आपकी गैस का डिजोल्व इन गिवन मास ऑफ सोलवेंट एट एनी टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। वो किस चीज के प्रोपोर्शनल होगा? प्रेशर के, ऑफ द गैस अबव द सरफेस ऑफ सोलवेंट। आप इसको किस फॉर्म में भी जस्टिफाई कर सकते हैं? एम दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी एंड वेयर एम इज इक्वल टू के एच पी। जो यहाँ के है दैट इज हेनरीज कॉन्स्टेंट। ये था आपका हेनरीज लॉ, जो किसकी टर्म में था? इक्विलिब्रियम बिटवीन अ गैस एंड इट्स सॉल्यूशन इन लिक्विड। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रिया इन्वॉल्विंग फिजिकल प्रोसेस। इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन ओनली इन क्लोज सिस्टम एट अ गिवन टेम्परेचर। बिल्कुल, टेम्परेचर क्या होना चाहिए? जो भी आपका टेम्परेचर है उसके ऊपर आपका सिस्टम कैसा होना चाहिए? क्लोज। एट द इक्विलिब्रियम जो मेजरेबल प्रॉपर्टी होगी आपके सिस्टम की रिमेन्स कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम क्या होता है? डायनेमिक, सिंस बोथ द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है? फॉरवर्ड रिएक्शन किस चीज की इक्वल होती है? बैकवर्ड प्रोसेस के। एट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस बिकम कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बिल्कुल, जो वैल्यू होगी आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वो रिप्रेजेंट करेगी एक्सटेंट को टू इज द प्रोसेस proceed before equilibrium is achieved। ये था आपका फिजिकल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। फॉर टुडे दिस इज इनफ। टिल देन नाउ स्टूडेंट्स हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।